मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 6, 7th, 8th तीनों क्लासेस के लिए जो वर्कशीट आती है, वर्कशीट नंबर 91, जो कि आपकी डेट 26 दिसंबर की है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे आसपास प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। यह अनेक तरह से हमारे आसपास फैलता है, इसलिए इसके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, है ना। आपने प्रदूषण के बारे में पढ़ा है। हम काफ़ी वर्कशीट में प्रदूषण के बारे में सुनते आ रहे हैं। नीचे दी गई तस्वीरों को ध्यान से देखकर पहचानिए कि उसमें हमारे आसपास कौन सा प्रदूषण फैल रहा है। तो बेटा आपको प्रदूषण देखो फर्स्ट वाले में देखो धुआं निकल रहा है ना, तो ये कौन सा प्रदूषण हो गया आपका? ये आपका हो गया वायु प्रदूषण। ठीक है, यहाँ पे देखिए मिट्टी है, कूड़ा करकट है, तो ये मिट्टी ज़मीन को गंदा कर रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा भूमि प्रदूषण। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए, यहाँ बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? ध्वनि प्रदूषण। फिर ये देखिए पानी गंदा हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा जल प्रदूषण। ठीक है, तो ये तो आप लिख ही लेंगे आराम से। चलिए फिर क्या लिखा हुआ है, इनसे हमारे जीवन पर और हमारे आसपास क्या क्या बुरे प्रभाव पड़ते हैं, लिखिए। तो बेटा देखो ये तस्वीरें भी दी हुई हैं, आप इनको देख के भी लिख सकते हैं। यहाँ देखो गंदे पानी की वजह से मछलियाँ मर रही हैं, और ये वायु प्रदूषण की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है ना। तो ये सब आपको लिखना है। फिर इसके नीचे क्या है, अपने आसपास बढ़ते हुए प्रदूषण को हम कैसे रोक सकते हैं, कुछ उपाय लिखिए। तो आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए मैंने कुछ लिख रखा है, मैं आपको बता देती हूँ। उसके अलावा आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैंने आंसर्स लिखे हैं आप वही लिखेंगे। चलिए देख लेते हैं। देखिए जल प्रदूषण जो है, जल प्रदूषण से क्या क्या हो सकता है, मानव में रोग हो सकते हैं, बहुत सारी बीमारियां होती हैं हमें, जैसे हैजा, पैचिस, है ना। और मछलियां क्या होती है, गंदे पानी की वजह से मर जाती हैं। ध्वनि प्रदूषण में बेटा देखो तनाव और रक्तचाप होता है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, टेंशन हो जाती है, और कान पे भी असर पड़ता है जब बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होगा। वायु प्रदूषण से क्या होता है, मानव को सांस लेने में दिक्कत होती है और आंखों के रोग भी हो जाते हैं, आंखों में ईचिंग होती है ना, जलन होती है। भूमि प्रदूषण से क्या होगा, भाई मिट्टी गंदी हो जाएगी, तो जो हम उसमें अनाज खेती जो करते हैं और जो सब्जियां उगाते हैं, तो वो उगाने लायक नहीं रहेगी और भूस्खलन होने लगेगा, यानी कि वो भूस्खलन का मतलब गिरने लगती है, मिट्टी अपनी जगह से खिसकने लग जाती है। प्रदूषण को अब हम कैसे रोक सकते हैं, ये आपके अलग अलग कैसे भी तरीके लिख सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से जो मुझे लगा मैंने लिख दिया है। वृक्षों को लगाकर रोक सकते हैं। ठीक है, घातक गैसों को निर्धारित मानक के अनुसार इस्तेमाल करें, यानी कि कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो बहुत नुकसान करती हैं, तो उनके कुछ मानक प्रूफ वो कर दिए गए हैं, फिक्स कर दिए गए हैं कि भाई इतने मानक वाली गैस यूज़ कर सकते हैं, तो वो अब बहुत ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करें। वाहनों से निकलता धुआं, अब जो आपने देखा होगा गाड़ियाँ होती हैं, वो अगर उनको जल टाइम पे वो दिखाते नहीं है, सही नहीं कराते, तो उसमें से पोल्यूशन निकलता है, एयर पोल्यूशन होता है। जल प्रदूषण को रोकने के लिए हम अपने आसपास गंदगी नहीं करनी चाहिए। नदी के आसपास कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं ना, पानी के आसपास नदी है तो भाई फेंक दिया, चलो बह जाएगा, तो उससे क्या होगा, जल प्रदूषण होगा, पानी गंदा हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए निर्धारित जगह पर ही ध्वनि वाले कार्य करने चाहिए। जैसे क्या होता है, बहुत से काम ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा शोर होता है, तो उसके लिए सरकार ने कुछ जगह फिक्स कर रखी होती हैं जो शहर से दूर होती हैं कि भाई आप यहाँ पे अपना काम करो, तो वहाँ पे ही वो काम करना चाहिए। रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करके मृदा प्रदूषण को रोक सकते हैं। देखिए खेतों में रासायनिक उर्वरक डालते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा रासायनिक उर्वरक डालेंगे तो क्या होगा, मिट्टी खराब हो जाएगी, मिट्टी प्रदूषण हो जाएगा। मिट्टी के कटाव को बचाएं। ठीक है, मिट्टी का जो कटाव होता है, मिट्टी जो काट काट के मतलब साइड में हो जाती है, बह जाती है, तो उसको भी बचाना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे मेथड हैं, ऐसा नहीं है। देखिए आप जो दिवाली पे पटाखे छोड़ते हैं, पटाखों से भी नॉइज़ पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, दो तरह का पोल्यूशन होता है, तो पटाखे बंद करके भी हम ये भी कर सकते हैं। और जो आपका ट्रैफिक होता है, हॉर्न जो बजाते हैं, गाड़ियों से भी ध्वनि प्रदूषण भी होता है, तो आप अपने हिसाब से कुछ और भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपकी वर्कशीट खत्म होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।